खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज अपनी चुनावी यात्रा 2022 के चलते आ गई है प्रयागराज में, और प्रयागराज में अब है 5वें चरण का चुनाव। 5वें चरण में 27 तारीख को यहाँ पर चुनाव है। यहाँ पर जनता से आपको रूबरू कराने आ गए हैं, और अभी हम हैं दक्षिणी विधानसभा में। प्रयागराज की दक्षिणी विधानसभा है और यहाँ पर जनता जो है एकत्रित हो गई है। इनसे बात करेंगे कि क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है। बता दूं आपको, दक्षिणी विधानसभा यहाँ पर खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल में जो कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी जी, वो यहाँ से एमएलए हैं और अभी भी इस बार भी उन्हें ही प्रत्याशी घोषित किया गया है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि प्रयागराज की जनता क्या करने वाली है। बदलाव चाह रही है या वापस से जो कि यहाँ के लोगों का नारा है, कल से हम प्रयागराज में आ चुके हैं, कहीं सुनने को मिल रहा है नंदी है तो विश्वास है, तो वो सच में विश्वास है कि नहीं है वो जनता से जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिवाकांत पांडे है जी। क्या लगता है आपको, नंदी है तो विश्वास है, ये नारा कितना अच्छा? नंदी उन्दी नाम से कोई नहीं मतलब है। हाँ। रोजगार सबसे मेन मुद्दा है, रोजगार। नाम पे नहीं जाएंगे। हाँ। चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी, चाहे बहुजन, कोई मतलब नहीं, हमें रोजगार चाहिए। मैं ये बताइए, लोग कहते हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा रोजगार मिला है, सबसे ज्यादा विकास हुआ है। मैं कोराम विधानसभा से हूँ। कोराम विधानसभा में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। हमारा नाम नरसिंह यादव है। मैम, इस बार बदलाव इसलिए होगा कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। अच्छा। इतना ज्यादा अत्याचार, बच्चों को रोड में गिरा करके लाठियों से मारा है पुलिस ने। और ये सब बीजेपी धारी सत्ताओं को क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए मैम, थोड़ी सी बातें करूंगा। लहर बड़ी करारी है, साइकिल सब पे भारी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ। आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिन्होंने छात्रों को उग्रवादियों के रूप में राइफल के कुंडों से मारने का काम किया है। यह सरकार नहीं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आपकी उम्र 30 साल है, 5 साल में कोई एक वैकेंसी नहीं आई। इनकी उम्र 35 हो गई, 35 की 40 हो गई। कितने लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां नहीं। ये कह रहे हैं भर के जो है वैकेंसी निकल रही है, कहाँ लाठीचार्ज हुआ, ऐसा कह रहे हैं लोग। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज मेरी सुन लीजिए, बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ से बगल में सिराथू है। कल केशव प्रसाद मौर्य के गुंडे पल्लवी पटेल और सपा कार्यकर्ताओं पे हमला करवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैं वोट नहीं करूंगा। अब आप ये सोच लीजिए कि उनके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, रंगदारी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया। आप दक्षिण विधानसभा के ही हैं? नहीं, हम तो फूलपुर विधानसभा से हैं। लेकिन 17 सालों से दक्षिणी विधानसभा में मैं रूम लेके हॉस्टल में भी रहा, लॉज में भी रहा। अच्छा, तो ये बताइए आप, जैसे कि यहाँ पर इतने समय से नंद गोपाल नंदी जी हैं, कहते हैं इलाहाबाद का जाना माना नाम है, उनकी पत्नी भी है, मेयर है। क्या लगता है कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। जिस घर में एक मेयर हो और एक कैबिनेट मंत्री हो, उसको चुनाव में इतनी मेहनत करना पड़े कि उसके जूते तलवे चढ़ गए हैं इस वक्त। और इसी शहर दक्षिणी की विधानसभा की जनता नंद गोपाल नंदी की जमानत। एक मिनट चाहिए, क्या नाम है भैया? सचिंद्र मोहन त्रिपाठी। क्या लगता है आपको, घर घर जो है भाजपा के झंडे दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है? बदलाव की बयार आनी चाहिए। यूपी में 21 लाख टीटी अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहा है। नौकरी नहीं मिल रही। 21 लाख अभ्यर्थी टीटी बेरोजगार। अच्छा। और अभी तक 5 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं निकाली इन्होंने। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हरे राम यादव है। मैं बीएड हूँ, एमएड हूँ, टेट किया हूँ, लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिला। मैं 3 साल से इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहा हूँ। हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हाँ, जो रोजगार पर भैया कह रहे हैं रोजगार जो है सरकार ने भरपूर दिए हैं, कोई रोजगार नहीं मिले हैं क्या? नहीं मैम, हम लोग 3 साल से इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहे हैं, हमको कोई रोजगार नहीं। कोई वैकेंसी नहीं निकली? वैकेंसी मैम आई, लेकिन उसमें इतना धांधली करवा दे रहे हैं कि लोग उसमें जा ही नहीं पा रहे। अच्छा, ये बताइए, 1 मिनट रुक जाइए भैया। प्रश्न ऐसे भी उठते हैं कि जब अखिलेश की सरकार थी तो जो वैकेंसी भी निकलती थी वो या तो यादवों को दे दी जाती थी या परिवार। मैं बस कहने की बात है, मैं बस लोगों में, जनता में भ्रम फैलाते हैं
और ऐसा कुछ नहीं हुआ। निष्पक्ष वैकेंसियाँ होती थी और इस समय जो रोजगार पर बात कर रहे हैं हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग पूरा परिवर्तन चाहते हैं। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे बड़े भाई लोग 200 दिन धरना दिए हैं। ये लोग आरक्षण की चोरी किए थे। पहले तो बोले कि धांधली नहीं हुई, फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि हाँ त्रुटि हुई है, उसका 1 महीने में हम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। आज तक वो फिर परेशान है और कोर्ट उसे स्टे लगा दी है। और इस तरह से आरक्षण की चोरी, अगर हम लोग इतना लंबा संघर्ष ना करते तो पता ही नहीं चलता कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए। चाचा क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, नौजवानों का दर्द बीजेपी गवर्नमेंट संजय मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि नौजवानों का दर्द समझे, उनको रोजगार की व्यवस्था बनाएं। अब कोई चीज़ मैडम बिगड़ा हुआ है तो बनने में टाइम तो लगेगा ही। अच्छा, तो वैसे क्या लगता है आपको, योगी सरकार ने वैसे क्या काम किया? 5 साल में अच्छा काम किया है कि नहीं किया? देखिए कोई सच है तो झूठ है, सच है तो झूठ है। हर चीज में कहने के विरोधी तो होते हैं। विरोधी तो होते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि बढ़िया काम किया है वैसे? तो हुआ है, काम तो हुआ, ऐसा नहीं है। कोई दिल पे रख के बाल है कोरोना का 1 मिनट भागा। ठेकेदार इसमें करोड़, जो नॉर्मल ठेकेदार था योगी सरकार में सब ठेकेदार करोड़पति बन गए हैं और कोई भी सड़क देखिए सही से नहीं बना है। कह रहे हैं भैया बुलडोजर की सरकार है, माफिया हटा दिए हैं, रोडों का जाम किया है। मुझे रोजगार चाहिए। सिर्फ एक बात कहूँगा, यहाँ पर खड़े हुए सारे छात्र समुदाय से हैं और किसी बिरादरी से नहीं है। छात्रों की कोई बिरादरी नहीं होती, ये अपनी खुद की कम्युनिटी है। आप लोग मजबूत करिए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री हम लोग 20,000 लोगों को रोजगार दिया है, सब्जी से लेके रूम वाले से लेके चाय वालों को। हम लोग की कोई दुख नहीं समझ रहा है। आप बताइए, चाहे मकान मालिक हो चाहे सब्जी वाले, हम लोग 20,000 कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 2019 से नोटिफिकेशन आ रहा है लेकिन रोजगार नहीं आ रहा है। से कोई वैकेंसी नहीं आई। क्या कह रहे हैं? हम बेरोजगारों से भी किसी का रोजगार चलता है। जी रुक जाइए, क्या कह रहे हैं? नाम बताइए। नाम? मेरा नाम आकाश शुक्ला है। जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि हम बेरोजगारों से भी किसी का रोजगार चला, लेकिन हम लोगों को बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ योगी जी कर ही नहीं रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जो युवा है वो तो सबसे ज्यादा भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए, हम यहाँ पे 10,600 रुपये फीस देने आए हैं ऑफलाइन के लिए, क्लास करने के लिए, और यहाँ पे बंद कर देते हैं कोरोना लगा के, और क्लास चलती भी नहीं है। अच्छा, कोरोना खत्म हो गया है। लोग यहाँ पे 3-3 साल से एक भर्ती, हम लोग 3-3 साल से योगी जी केवल धर्म के नाम पे काम करते हैं, रोजगार के नाम पर एकदम काम नहीं है कोई 5 साल में। भैया कह रहे हैं सड़क बनवाई है, मंदिर बनवाया है, काशी कॉरिडोर बनवाया है, राशन दिया है, वैक्सीन दी है, लेकिन रोजगार के नाम पे काम नहीं, रोजगार सब दिया है लेकिन रोजगार नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी कैबिनेट में शामिल हैं, जितने केंद्रीय कैबिनेट में, वो रोजगार के लिए होता है तो घर बनाते पैर छूते हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में क्या युवाओं का सपोर्ट मिला था भाजपा? इस बार मिला था, इस बार नहीं मिलेगा मैम, इस बार नहीं मिलेगा मैम। योगी जी कोई मतलब रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहे, बस अपना मैम और समस्या योगी जी रोजगार पे बात नहीं कर रहे, बस अपना बस वही चुनाव दिख रहा है बस। मैम, अरे सबसे बड़ी समस्या यूपी में मैडम जी एक समस्या है, इलाहाबाद में भी समस्या है, सांड की समस्या है, प्रयागराज में भी है। सांड की समस्या है। गाँव में समझ ले पूरे खेत चल ले रहे हैं और सांड की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। किसानों का गाँव में तो सुन रहे थे, प्रयागराज में भी किसानों का हत्या हो रहा है, किसानों की हत्या हो रही है भाजपा सरकार में। डिवाइडर में सांड बैठे हैं, हत्या हो रही है। एक मिनट रुक जाइए, आप बताइए भैया, कह रहे हैं कि किसान भी इस सरकार में परेशान है। जी बिल्कुल सर, किसान इसलिए परेशान है, मैं खुद एग्रीकल्चर से मतलब बिलोंग करता हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में डीएपी की भी पोजीशन खराब ही रही है, यूरिया की भी पोजीशन खराब ही रही है। अगर आप किसानों को भी दे रहे हैं तो डीएपी यूरिया कहाँ है, उसकी भी भरपूर्ति नहीं हो पा रही है। बारिश ज्यादा हो गई थी इसलिए डीएपी की कमी हुई। बारिश से डीएपी का क्या रिलेशन? डीएपी तो इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ तो बनता नहीं, तो बारिश से कहाँ रिलेशन? और रही बात, हाँ बीजेपी
बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी अच्छे चुने, लेकिन मुझे इस बार विधायक कोई रोजगार नहीं देगा। नहीं रोजगार, मुझे लखनऊ से रोजगार चाहिए। लखनऊ की सीट पे मैं अखिलेश यादव को लाऊंगा। लखनऊ की सीट मतलब क्या इन 5 सालों में क्या मुख्य लड़ाई इन 5 सालों में क्या मुख्य लड़ाई रोजगार की रही है? कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। जब शिक्षा होगी तो मेरा नाम कमल नारायण मिश्रा है। लोग कहते हैं ब्राह्मण हो, फिर भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे धर्म नहीं चाहिए, प्रभु राम नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। मेरा नाम लिखना आता रहेगा तो मैं धर्म लेके रहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस सांड को लाए हैं ना, इसलिए इनको हम लोग भगाएंगे। घर में माता पिता हम लोगों के कैसे कैसे पढ़ा रहे, रात में खेत में गाय जो ये सांड है इनको भगाते हैं, और वो भी धोखे से कभी न कभी आगे चढ़ ही लेते हैं। हर लोगों के यहाँ यही समस्या है। बेरोजगारी हो गई, सांड की समस्या हो गई, इसके अलावा और कोई मैटर है? अभी पेपर हुआ मैम, अभी टेट का पेपर हुआ था। पहले सुनिए, अभी टेट का पेपर हुआ था। बीजेपी गवर्नमेंट इसीलिए आई, चलिए अखिलेश भ्रष्ट है तो बीजेपी आई, ठीक। तो पेपर क्यों कैंसिल, क्यों आउट हो रहा है पेपर? इसके गवर्नमेंट में क्यों पेपर लीक हो रहा है? उसके बाद पेपर भी तो कंडक्ट हो गया, फ्री बसेस आ रही है। शिक्षकों की समस्या, वित्तविहीन शिक्षकों की समस्या। अखिलेश पहली बार बने थे जब, तो वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिए थे, हम लोग उसमें हैं। लेकिन योगी जी आए तो हम लोग यहाँ 3 साल से कोचिंग कर रहे हैं एक भर्ती के लिए। पहले तो 69,000 निकालने के लिए कहे थे, अब 17,000 निकाल रहे हैं, वो भी नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग 10,600 रुपये यहाँ पे हर 3 महीने का कोचिंग का फीस देते हैं। 3,000 रुपये लेके रहते हैं, रूम खाना खाते, हम लोग कहाँ से दें? पढ़ने के लिए फीस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वैकेंसी निकाली नहीं रही। कौन दे रहा है फीस? हमारे माता पिता दे रहे हैं कि वो दे रहे हैं हमको? भाजपा के प्रत्याशी हमारे करछना विधानसभा से हैं। हम उनको 2 पोस्ट डाला फेसबुक पे कि युवाओं के लिए क्या एजेंडा है आपका युवाओं के लिए क्या एजेंडा है? कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। अच्छा, बात भी नहीं करते? बात भी नहीं करते। कोई भर्ती होती भी है तो उसमें पारदर्शी नहीं होती है। SI का एग्जाम हुआ उसमें धांधली हो गई, वीडियो का हुआ उसमें सब में धांधली हो गई। बताइए, आगे आओ, इधर आओ। बीजेपी वाले अगर साव है तो पिछले 5 साल पहले 1200 करोड़ रुपया बजट था, इस समय 6200 करोड़ कहाँ से हो गया? बताइए कहाँ से हो गया? कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान और धर्म और जात पे लड़ रही है। और इस समय जो है चुनावी माहौल में जहाँ भी रैलियां हो रही हैं, वहाँ पे रोजगार के मुद्दे पर कोई नहीं जो अपने एक बात बताइए भैया, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, सुनिए। आप ईमानदार हैं? क्योंकि पत्रकार बिकाऊ है, पत्रकार सिर्फ मीडिया की, सिर्फ मोदी की है। पत्रकार हर लाइव चल रहा है, लाइव भी कह रहा हूँ, हर पत्रकार लाइव चल रहा है, इसीलिए ताकि कोई आपकी बात ना काट सके। एक मैम थी, उन्होंने 2000 के नोट में चिप लगा दिया। सही बात है कि नहीं? एक मैम थी, उन्होंने 2000 के नोट पर चिप लगा दिया। और मेरे 2-3 भाई हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग डायरेक्टली कहेंगे कि मोदी सरकार सबसे अच्छी, और किसी का नहीं ऐड चलेगा ना ही और कुछ भी। अगर हम लोग गूगल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो सबसे पहले जानते क्या आता है? कि सबसे पहले आएगा उन्हीं का ऐड, कमल का फूल खिलाएं, धर्म को बचाएं। और एक दिन कल हम लोग क्लास ले रहे थे, तो बगल से एक जा रहा था, वो मतलब जिसमें रिक्शा लगा था, उसमें गाना लगा था, हम गर्व से कहें हिंदू हैं। अरे साले तुम, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कब कहेंगे? जब हमें पढ़ाई लिखाई के लिए मुझे रोजगार मिलेगा, मेरे बच्चे आगे आएंगे, तब मैं कहूंगा कि मैं गर्व से हिंदू हूँ। यहाँ विधान हमारे क्या कहते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज से 12 सीटें हैं। 12 सीटों में से 3 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी इस बार। खुला चैलेंज करता हूँ, 12 सीट में 3 सीट जीत पाएगी बीजेपी, बस, उसके अलावा कहीं नहीं जीतेगी। किसान की समस्या सुनिए। मैं किसान भी हूँ, वित्तविहीन अध्यापक भी हूँ। किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि मैं किसान की बात सुनिए। किसानों किया इन्होंने, अगर हमारा गेहूँ 17 का 34 बिके तब तो हमारी आमदनी दूनी होगी। तेल भी बढ़ाया और बिजली का बिल भी बढ़ाया। एक बात बताओ, जैसे कि इतनी महंगाई जैसे लोग कहते हैं कि हो गई है, तो जो महंगाई का फल है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है क्या? मतलब किसानों को नहीं मिल पा रही, ना तो हमारी खरीद हो रही है, और जो सरकारी खरीद भी हमारे
ना तो हमारा धान। ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं सरकार तो खातों में पैसे भी डाल रही है, 2-2 हजार रुपए सम्मान खरीद ही नहीं हो रही है, नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही खरीद भी नहीं हो रही। मैं एक महीना धान घर पर रखा रहा, लेकिन इनकार कर दिया, इनकार कर दिया सरकार ने, नहीं खरीद रही धान। नहीं कर रही ना? क्या? हाँ, बताइए। यूपी की जनता इतनी समझदार है, 1853 से लेके आज तक कोई दोबारा सीएम नहीं बनेगा, योगी जी भी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हम लिख के दे रहे हैं। यूपी की जनता चूतिया नहीं है, कुर्सी मार के गाली मत दीजिए। अगर कुर्सी पे अगर बैठा भी सकती है तो उसको लात मार के गिरा भी सकती है, जनता की यही पावर। मोदी जी हम लोगों को 5 किलो चावल जो पिछड़ों को दे रहे हैं, ये अपाहिज कर रहे हैं हम लोगों को। जो फ्री दे रहे हैं ये हम लोगों को अपाहिज कर रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर दे रहे हैं, कॉलेज स्कूल बंद हो रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, हाँ, और हम लोगों को अपाहिज बना दे रहे हैं। तो जो गरीब लोगों को खत्म कर दे रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं तो अभी सबके बारे में, मतलब बीजेपी के बारे में बुराई की है, बीजेपी सरकार जो प्रेजेंट टाइम है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से मैं जाऊँ और मेरे ऊपर केस ना हो। अच्छा, हम लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि जानती हैं हम लोग पढ़ने, डर ये रहता है कि गलत बोल दिया, अगर अगेंस्ट बोल दिया तो फिर केस हो। पहली बात तो सुन लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए डरता हूँ कि अगर एक भी भाई के ऊपर केस हो गया, मेरे ऊपर केस हो गया, तो मैं सरकारी नौकरी नहीं पाऊंगा। अच्छा, ऐसा नियम है। जी 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 जी। हाँ, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है, फिर उसके बाद सुनिए, फिर उसके बाद क्रिमिनल बनने में आदमी को इसी पे मजबूर किया जाता है। एक अच्छा खासा जो अपने मन की बात बोलना चाहता है, केस तो लिख ही गया है, अब केस लिख ही गया है तो बढ़िया केस किया जाए, बढ़िया केस किया जाए, बढ़िया क्रिमिनल बन जाए। ऐसा नहीं, ये तो गलत बात भैया, ऐसा नहीं करना है। गलत बात नहीं है, ऐसा करना भी तो नहीं चाहिए, ऐसा करना भी तो नहीं चाहिए। सही बात है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है? जी सबिउल्लाह मेरा नाम है। भैया बताइए क्या लग रहा है? जी मैम, समाजवादी पार्टी इस बार फुल बहुमत से आएगी। फुल बहुमत से आएगी? जी मैम, फुल बहुमत से आएगी। जी मैम, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इन्होंने 5 साल खोखले वादे और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया, सिर्फ दंगे, हिंदू मुस्लिम, बस इसी पे उनकी राजनीति रही है। विकास का चलिए मैं भारतीय जनता पार्टी, ये लोग बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान पर बात करते हैं, ये लोग रोजगार पर बात नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल प्रयागराज वालों से पूछ रही हूँ, किसकी सरकार बनने वाली है? ये तानाशाही सरकार अब नहीं चलेगी। एक मिनट बताइए भैया, आप कह रहे हैं योगी सरकार, भैया लोग कह रहे हैं, तो उनकी भी सुनानी दीजिए ना भैया, आगे आइए। ये बताइए, आपके भैया लोग, ये लोग साथ वाले कह रहे हैं, आपके दोस्त मित्र लोग कह रहे हैं कि रोजगार बिल्कुल ठप हो गया है इस सरकार में, आपको क्या लगता है? मैम, एक एक्चुअली ऐसी बात है कि जो 75-76 साल से तो 5 साल में पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, 5 साल में पूरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैम थोड़ा समय चाहिए। अच्छा, टाइम लगेगा। जीडीपी देश अंग्रेजों के टाइम पे भी कम नहीं हुई थी जितनी आप देश। आएगी, योगी ही आएंगे दोबारा, आएंगे योगी सरकार कभी नहीं आएगी। भैया आएंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो नेतागण हैं ये बड़ी बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, आडी फॉर्च्यूनर 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी, ये किसके? जनता। भैया कह रहे हैं कि 5 साल में तो सब कुछ काम एक साथ नहीं हो सकता ना। मैम, हमको रोजगार चाहिए, हम अपने लिए रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए, काम होने में रोजगार चाहिए। ये 5 साल तो कोरोना में निकाल दिए हैं। ये 5 किलो अनाज दे के फ्री, 5 किलो अनाज दे के फ्री बस यात्रा करवा के हम लोग को अपाहिज बनाया जा रहा है दिमाग से, ना नौकरी दे रहा है ना कुछ दे रहा है। ये सब क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं इन नौजवानों को दर्द समझ रहा हूँ, चिल्लाने हल्ला करने कुछ होएंगे नहीं। मेरी बात सुनिए, आपको 5 साल का विकास देखिए, कोरोना काल में मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, कोरोना काल में कोई भी पार्टी हो, भैया मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं लो, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। कोरोना काल 2 साल लगा, आज चाहे वो गरीब हो, चाहे शहर को, गांव को, गवर्नमेंट हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो, 2 साल से राशन दे रही है, घर आने की व्यवस्था चल रहा है। ठीक, आपको मतलब गवर्नमेंट राशन दे रही है, सब कुछ कर रही है, बाकी काम अच्छे हो रहे हैं, है ना? आपको विकास देख, क्या कह रहे हैं? कौन बोल रहे हो? आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। मैम, योगी सरकार ही बनेगी। हम लोग प्रॉपर राठ क्षेत्र हमीरपुर से हैं। अच्छा, हमीरपुर से हैं आप? हमीरपुर से हैं। हमारे यहाँ तो हो गया चुनाव। हाँ। हमने बीजेपी का ही सपोर्ट किया है, क्योंकि वहाँ पर विकास हुआ है। अगर नौकरी नहीं आई है तो अभी कोरोना काल रहा है, सबको दिक्कतें हुई हैं। तो अभी
मैडम जी मैडम हमारा नाम है सुनील कुमार गुप्ता। भैया आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफा जो है यहाँ पे सपा की सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं क्योंकि रोजगार बिल्कुल ठप रहा है, आपको क्या लगता है? देखो हम बता रहा हूँ, खाली भगवत सिंह कौन नहीं जीतेगा इस क्षेत्र में। जय श्री राम अयोध्या मंदिर बना दिया, आज वही बंदा का देन है जो राम को लाए हैं, जो उनको लाएंगे, यूपी में भगवान लाएंगे। जो रोजगार राम को नहीं, रोजगार से ही है। वहाँ मंदिर विकास काम चल रहा है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल है। वहाँ मंदिर चल रहा है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपको रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए और वहाँ के विधायक नहीं चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। चलिए ठीक है, प्रयागराज की